डिजिटल युग में प्रवेश। समय बदला, लोग केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहे, भक्ति अब मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचने लगी। उनके सत्संगों के वीडियो रिकॉर्ड होने लगे, सोशल मीडिया पर साझा किए जाने लगे। धीरे धीरे उनकी वाणी दूर दूर तक पहुंचने लगी। अब केवल वृंदावन ही नहीं, देश विदेश से लोग उनके प्रवचन सुनने लगे। एक साधारण संत जो कभी मंदिर के कोने में बैठकर जप करता था, अब हजारों लाखों लोगों के हृदय तक पहुंच रहा था। उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान केवल प्रवचन नहीं, बल्कि करुणा थी। एक वृद्ध व्यक्ति जो वर्षों से अपने बेटे से नाराज था, उनके पास आया। महाराज जी ने केवल इतना कहा कि क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा में ही शांति है। वो व्यक्ति रो पड़ा। उसने अपने बेटे को फोन किया, वर्षों की दूरी एक क्षण में मिट गई। ऐसी अनेक कहानियां उनके आसपास बनने लगीं। जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, सेवा कार्य भी बढ़ते गए। गरीबों को भोजन, जरूरतमंदों को सहायता और सबसे बढ़कर आध्यात्मिक मार्गदर्शन। वे कहते, भक्ति केवल माला जपने का नाम नहीं, भक्ति भूखे को भोजन देने में भी है। उनके शिष्यों ने इस संदेश को अपनाया। सरलता उनकी सबसे बड़ी शक्ति। लोकप्रियता के बावजूद उनके जीवन में कोई आडंबर नहीं आया, न कोई भव्य प्रदर्शन, न कोई विशेष आग्रह। वे वही रहे, सरल, विनम्र, सहज। लोग कहते, इनकी आंखों में कुछ है। शायद वो करुणा थी, शायद अनुभव, या शायद वो प्रेम जो शब्दों में नहीं बंध सकता। एक विशेष घटना। एक बार एक युवा उनसे मिला। उसने कहा, मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। महाराज जी ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, पहले खुद पर विश्वास कीजिए। जब खुद को समझ लेंगे, भगवान स्वयं मिल जाएंगे। ये उत्तर सुनकर वो युवा चकित रह गया। उसे उपदेश नहीं मिला, उसे स्वीकार मिला। यही उनकी विशेषता थी। वे किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते थे, केवल दिशा दिखाते थे। भक्ति का मूल संदेश। उनकी वाणी में बार बार 3 बातें आती: नाम जप, सेवा, विनम्रता। वे कहते, जो झुकता है वही उठता है। लोगों ने देखा कि वे जो कहते हैं वही जीते भी हैं। यही उनके प्रभाव का कारण बना। प्रसिद्धि और स्थिरता। जब ख्याति बढ़ती है तो मन डगमगा सकता है, पर उनके जीवन में स्थिरता बनी रही। वे बार बार कहते, मैं कुछ नहीं, सब राधा रानी की कृपा है। ये वाक्य केवल शब्द नहीं, उनका जीवन दर्शन था। आगे की राह। अब उनकी यात्रा केवल व्यक्तिगत साधना नहीं रही थी, वो सामूहिक चेतना की यात्रा बन चुकी थी। हजारों लोग उनके शब्दों में सांत्वना पाते, सैकड़ों लोग प्रेरणा लेते, और अनेक लोग जीवन की दिशा बदलते। पर कहानी अभी और गहरी होने वाली है। आगे आएंगी और भी परीक्षाएं, और भी विस्तार, और भी गहरी साधना। अगले भाग में उनके जीवन की सबसे कठिन आध्यात्मिक परीक्षा, कैसे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में